Hello everyone, my name is Anurag and I welcome you to my Notes Hub. Today we will discuss about class 11th first chapter the sets. अब सेट एक कॉमन वर्ड है जो आपने बहुत बार सुना होगा. हम कहते हैं डिनर सेट, बुक सेट और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अब हम बुक सेट लेके चलते हैं. मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ प्लीज़ कलेक्ट फॉर मी अ बुक सेट. अब आप कहेंगे ये बुक सेट तो बोल दिया, लेकिन वो बुक सेट कौन सा होगा? तो उसके लिए मुझे आपको पहले उस बुक सेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होगी. इसीलिए हम कहते हैं एक सेट क्या है? अ ग्रुप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स. तो आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी. सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब जैसे आपने बोला कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हमें पता है कि अगर हम कोई सेट बनाना चाहते हैं तो हमें कुछ ग्रुप बनाना पड़ेगा चीज़ों का. लेकिन जैसे कि हमने बोला अ ग्रुप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स, अब वो सर्टेन नंबर ऑफ थिंग्स क्या होंगी? उसके लिए हमने अपनी डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ किया, वेल डिफाइंड. वेल डिफाइंड क्यों ज़रूरी है? अगर मैंने आपको एग्जांपल लिया बुक सेट, तो मुझे पहले आपको उस बुक सेट से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि मुझे क्लास 11th का एक बुक सेट चाहिए जिसके अंदर 5 बुक्स होनी चाहिए. मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस. क्लियर? जब मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ तब आप एक बुक सेट कलेक्ट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि 5 बुक्स को कलेक्ट करके एक सेट बना सकते हैं. इसीलिए एक सेट फॉर्म करते वक्त सबसे पहले मुझे उसे डिफाइन करना ज़रूरी है. इसीलिए हमने बोला अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम. से अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. अब यहाँ पे मैंने आपको बोला एक ग्रुप बनाना है नंबर्स का, लेकिन वो कौन से नंबर्स होने चाहिए? नेचुरल होने चाहिए. तो मैंने आपको डिफाइन किया कि नेचुरल नंबर का एक सेट बनाओ. अब उसके लिए आप क्या करेंगे? आप एक सेट लेंगे और कहेंगे नेचुरल नंबर आते हैं 1 2 3 4 सो ऑन. तो ये हमारा एक सेट हो गया. अब कुछ ऐसी भी कंडीशंस हो सकती हैं जब हमारा सेट फॉर्म ही ना हो. हमने आपको बता भी दिया कि आपको क्या कलेक्ट करना है, उसके बाद भी आप कलेक्ट ना कर पाए. ऐसा नॉर्मली कब होगा? जब हम किसी क्वालिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी कंडीशन में. एक एग्जांपल लेते हैं. मैं कहता हूँ आप सेट बनाइए अ सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन. अब सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन. बेस्ट बैट्समैन कौन है? एक्चुअली अलग अलग पर्सन के लिए, पर्सन टू पर्सन, वो बेस्ट बैट्समैन की जो कैटेगरी है वो डिफरेंट हो सकती है. जैसे मैं कहता हूँ मेरे लिए बेस्ट बैट्समैन कौन है? सचिन तेंदुलकर. लेकिन किसी और पर्सन के लिए सचिन बेस्ट ना होकर विराट कोहली बेस्ट हो सकता है. दैट मीन्स मेरे लिए कोई और पर्सन बेस्ट था, किसी और के लिए कोई और पर्सन बेस्ट था. दैट मीन्स इस कंडीशन को अगर हम कंसिडर करते हैं बेस्ट बैट्समैन को, बेस्ट बेसिकली हमारी क्वालिटी है उसके अंदर, बेस्ट बैट्समैन को अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये कंडीशन डिफरेंट पर्सन्स के लिए चेंज हो जाती है, वेरी हो जाती है. इसीलिए हम इस सेट को डिफाइन नहीं कर सकते. हम एग्जैक्टली उसके अंदर सेम नंबर्स या सेम पर्सन्स को कंसिडर नहीं कर सकते. तो जब तक आप सेम नंबर्स को, सेम ऑब्जेक्ट्स को कंसिडर नहीं कर सकते हैं, जब तक आप उसको एक सेट नहीं बोल सकते हैं. ओके? तो जब कोई क्वालिटी आती है किसी सेट के अंदर, तब हम कहते हैं दिस कंडीशन कैन नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सेट. सेट नहीं बना सकते. अदरवाइज कंडीशन तो है ही, बेस्ट बैट्समैन तो हो ही सकता है कोई अदर, लेकिन सेट नहीं बना सकते. ओके?
तो सेट होने के लिए हमारी दो कंडीशन मेन है। नंबर 1 कि वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 सबके लिए सेम रहे, अगर कोई एक पर्सन कुछ कहता है तो दूसरे के लिए भी वही कंडीशन होनी चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए। ओके, ये था हमारा सेट। अब बात आती है कि हम सेट को लिखते कैसे हैं। तो उसके लिए हमारे पास है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे कि नाम से पता चलता है, रोस्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली रोस्ट का मतलब होता है बना बनाया, पका हुआ, मीन्स विच इज ऑलरेडी फॉर्म्ड। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया 1 2 3 4 एंड 5। तो ये सेट मेरा ऑलरेडी फॉर्म्ड है, मुझे इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एग्जैक्ट नंबर्स यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये फॉर्म जो हमारी है, इस फॉर्म को हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म हमारी है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर नाम से जैसे पता चलता है, सेट बनाने वाली फॉर्म। मीन्स हमें एग्जैक्ट सेट नहीं गिवन है, लेकिन सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स आने हैं, क्या नंबर्स आने हैं, उसके बारे में एक इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है। ओके, इसीलिए हमने इसका नाम दिया सेट बिल्डर फॉर्म। अब उसको लिखते कैसे हैं? फर्स्ट देखिए, मैंने एग्जांपल लिया है b इक्वल्स टू, आप देखेंगे x। x का मतलब क्या है? मैथ्स में आप पहले से स्टडी करते आ रहे हैं, जब भी कोई वैल्यू मिसिंग होती है तो आप उसको लेट करते हैं। लेट अस से द स्पीड ऑफ द ट्रेन be x किलोमीटर पर आवर, एज ऑफ राम x ईयर्स, सो ऑन। तो जब हमें कोई वैल्यू मिसिंग है, जिसको हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, जिसको फाइंड करना चाहते हैं, उसको हम एक वेरिएबल से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता हैं, इसीलिए हमने उसको x लेट किया। लेकिन जैसा कि हमने बोला था, हमने कलेक्ट करने के लिए तो बता दिया x है, लेकिन वो x क्या है उसको डिफाइन करना कंपलसरी है। इसलिए हमने क्या बोला, x should be a natural number and x is less than equals to 5। अब यहाँ हमने एक सिंबल यूज़ किया है, इस सिंबल को हम कहते हैं belongs to। ओके, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे ज़्यादा। फिलहाल x belongs to n means natural number। तो यहाँ हमने एक इंफॉर्मेशन दी कि जो वो x हमें कंसिडर करना है वो एक नेचुरल नंबर है। सेकंड कंडीशन, x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कि x 5 या उससे छोटा कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 5 या उससे छोटा नेचुरल नंबर कौन होगा? 1 2 3 4 एंड 5। तो अब आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 हमारा सेम सेट यही है। दैट मीन्स ये दोनों सेट एक्चुअली सेम है। डिफरेंस क्या है? उनको लिखने का तरीका, उनकी प्रेजेंटेशन। तो यहाँ हमने एग्जैक्ट नंबर्स लिखे हैं और यहाँ हमने एग्जैक्ट नंबर ना लिखकर उसकी इंफॉर्मेशन दी है। यही दोनों में डिफरेंस है, अदरवाइज ये सेट और ये सेट सेम था। ओके, अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ एक्सरसाइज में भी आपको गिवन है 1.1 में एक एग्जाम्पल है हमारे पास। लेट अ सेट A 2 4 8 16 32 5 एलिमेंट्स का एक मैंने सेट फॉर्म किया। ये है रोस्टर फॉर्म। अब इस फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब सेट बिल्डर के लिए आपको क्या बताया गया था? सबसे पहले आपको लिखना है x, क्योंकि हमें उस नंबर के बारे में अभी पता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस x को डिफाइन करेंगे, इस x के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देंगे, ये x क्या है।
वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से देखनी है। अब 2, 4, 8, 16, 32 यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में ये नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है, क्या लिंक है। ये नेचुरल नंबर है लेकिन इनके बीच में गैप है। ये इवन नंबर है, फिर इनके बीच में गैप है। 2, 4 इवन नंबर में 6 भी होता है लेकिन यहाँ 6 नहीं है। इसका मतलब ना ये नेचुरल नंबर की पूरी कैटेगरी को वेरीफाई करते हैं, ना ये इवन नंबर में आ रहे हैं। कुछ लिंक इसमें हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 1। 4 को क्या लिख सकते हो आप, 2 रेज़ टू द पावर 2। 8 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। सिमिलरली 16 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4 एंड 32 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। दैट मीन्स ये 5 नंबर्स एक रिलेशन के थ्रू कनेक्टेड हैं और वो रिलेशन क्या है, 2 रेज़ टू द पावर सम नंबर। इसीलिए हम x को लिखते हैं x इज 2 रेज़ टू द पावर सम नंबर n। अब इस रिलेशन को तो हमने लिख दिया लेकिन यहाँ पर एक और वैल्यू ऐसी है जो चेंज हो रही है n। क्यों? क्योंकि वो 1, 2, 3, 4, 5 है। अब हमें उस n के बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है। हम क्या बोलते हैं, n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। अब नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं लेकिन हमें कहाँ तक जाना है, हमें ओनली 5 तक जाना है। तो हम एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं, n शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 5। अब आप देखेंगे नेचुरल नंबर 5 और उससे लेस 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे और जब आप n की जगह 1 रखते हैं तो ये 2 बनेगा, 2 रखते हैं तो 4 आएगा, 3 रखने पर 8 आएगा, 4 16 बनाएगा एंड 5 32 बनाएगा। दैट मीन्स हमारा ये सेट कंप्लीट हो गया है अगर हम n की वैल्यू 1 to 5 तक नेचुरल नंबर में रखते हैं। ओके, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म होगी है। तो आप देखेंगे रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में लिखना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आपको, क्योंकि आपको वो रिलेशन फॉलो करना पड़ता है, पहचानना पड़ेगा क्या है। लेकिन रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर में लिखना काफ़ी इजी है क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन्फॉर्मेशन से खाली नंबर लिखना इजी हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज में गिवन है जिसमें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर को आपस में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं कुछ। ओके, अब हमारे पास क्या है, कुछ सिंबल्स हैं जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं। एक सिंबल हमने अभी यूज़ किया, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू मीन्स वो नंबर जो एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जब हम बिलोंग्स टू सिंबल लगाते हैं उसका मतलब होगा कि ये नंबर इसके सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। देखते हैं, अब आप देखेंगे इस ए सेट के अंदर 3 आया हुआ है, 2 भी है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 बिलोंग्स टू द सेट ए। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं ऐसा, अब आप कहेंगे क्यों सिंबल हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने साइंस के अंदर पढ़ा है, केमिस्ट्री में बेसिकली जब हम किसी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसको सेंटेंस की फॉर्म में लिखने की बजाय, स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखने की बजाय केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या है, उसी सेंटेंस की एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। हम उनको सिंबल्स में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सिंबल्स हमारी स्टेटमेंट को एक शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए हमने यहाँ पर कुछ सिंबल्स इंट्रोड्यूस किए हैं बिलोंग्स टू। अब अगर इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, 2 बिलोंग्स टू ए।
तो ये इतना बड़ा वर्ड, इतना बड़ा स्टेटमेंट छोटा सा हो गया। ओके, सेकंड इज नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू जैसा आप समझ सकते हैं, अगर वो एलिमेंट यहाँ नहीं है तो हम वर्ड यूज़ करते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो उसके लिए आप कह सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ 7। अब 7 आप देखेंगे यहाँ नहीं है, दैट मीन्स 7 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। थर्ड हमारा है फॉर ऑल। फॉर ऑल के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो फॉर ऑल एक्स, अगर मैं ये लिखता हूं तो आप देखिए इसका फुल मीनिंग क्या है। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं हम, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ। तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लिखने की बजाय हम एक छोटा सा वर्ड यूज कर रहे हैं, फॉर ऑल एक्स। ओके, नेक्स्ट सिंबल इज देयर एग्जिस्ट। अब इसका क्या है, इसको भी आप शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट अ नंबर एक्स बिलोंग्स टू ए। अब इसकी अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे, मैंने यहाँ 2 सिंबल्स यूज किए हैं, तो क्या है, देयर एग्जिस्ट अ नंबर एक्स बिलोंग्स टू ए। तो आप देखेंगे कि इतने बड़े स्टेटमेंट को हमने शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख दिया है। ओके, नेक्स्ट इज देयर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर आप एग्जिस्ट सिंबल के ऊपर कट कर देते हैं, दैट मीन्स देयर डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर कोई नंबर यहाँ नहीं है तो हम उसको लिख सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ नंबर विच बिलोंग्स टू सेट ए। अब उतने बड़े सेंटेंस के लिए हमने छोटा सा सिंबल बना दिया, एग्जिस्ट को कट कर दिया। ओके, तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। इसके अलावा भी आप सेट्स में खासकर देखेंगे बहुत सारे सिंबल्स हैं, लेकिन वो सिंबल्स पढ़ने के लिए हमें उनको डिफाइन करना पड़ेगा पहले। ये कुछ कॉमन सिंबल्स हैं जिनकी कोई खास डेफिनेशन नहीं है, इसीलिए हमने इनको यहाँ स्टडी कर लिया है। ओके, अब 1.1 में जैसे मैंने आपको बताया, कुछ क्वेश्चंस हमारे सेट से रिलेटेड हैं कि सेट फॉर्म करता है या नहीं करता है, ये बताइए। उसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर हमारे कुछ 2 क्वेश्चन हैं जिसमें सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना, जैसा कि हमने यहाँ पढ़ा। अब एक और क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें हम, सिंपल सा क्वेश्चन जिसमें हम बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू वर्ड लगाना है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ईजी है, यहाँ दिख रहा है बिलोंग्स टू लगा दो, नहीं दिख रहा है नॉट बिलोंग्स टू लगा दो। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। क्या, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट द सेट ए बी 1 2 अंडर ब्रैकेट 3 एंड 4। अब मैं कहता हूं 1, क्या 1 ए में बिलोंग करता है? यस, क्योंकि यहाँ 1 मुझे दिख रहा है, दैट मीन्स 1 ए को बिलोंग करता है। सिमिलरली 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, करता है। अब क्या 2 ए को बिलोंग करता है? कुछ स्टूडेंट कहेंगे हाँ 2 यहाँ पे है, 2 बिलोंग को करता है, बट एक्चुअली 2 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। 2 एक्चुअली सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। क्यों? जैसा कि हमने बोला, बिलोंग्स टू मीनिंग क्या है कि वो उस सेट के अंदर एग्जैक्टली होना चाहिए। आप कह सकते हैं कॉपी होना चाहिए। अब यहाँ पर 2 तो दिख रहा है, लेकिन 2 एग्जैक्टली नहीं है, 2 ब्रैकेट्स के अंदर है। तो 2 विद ब्रैकेट्स हमें यहाँ पे दिख रहा था, दैट मीन्स 2 विद ब्रैकेट बिलोंग्स टू ए एंड 2 विदाउट ब्रैकेट डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? तो इसीलिए आपको कोई एलिमेंट बिलोंग करता है या नहीं करता है, उसको देखने के लिए आपको सिंपल सा ये देखना है कि वो एलिमेंट एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए, अदरवाइज हम कहेंगे कि वो बिलोंग नहीं करता है। ओके,
तो ये कुछ टॉपिक्स थे हमारे एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड, जिसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा, सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो पढ़ा, और उन फॉर्म्स को आपस में इंटरचेंज करना के लिए पढ़ा, कैसे हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? तो ये हमारा सारा टॉपिक था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।